नहीं नहीं मैं शेफ़ महविश अख्तर के साथ मैं इनकी सगी रिश्तेदार हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महविश अख्तर, आपकी शेफ़। यकीनी तौर पे आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये है आर्केडियन फार्म हाउस जो कि मेमन गोड साइड पे है। और हम लोग यहाँ पे पिकनिक बनाने के लिए गए थे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। जो मेरी फैमिली थी वो तो सुबह से गई हुई थी, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। और मैं और मेरी फैमिली जो है वो गए थे हम लोग 12:30 1 बजे लंच के टाइम में, ज़ोहर की नमाज़ के वक्त। और फिर 4 बजे तक वापस आ गए थे क्योंकि मुझे जॉब पे जाना था। और सुबह जो है हम लोग डेंटिस्ट के पास थे। इस वजह से जो मिड टाइम हमारा बचा था वो बच्चों को बस हमने एंजॉय करवाना था, इस वजह से हम चले गए थे। उसके अलावा फैमिली हमारी आई हुई कनाडा से, उनसे भी मिलना था, उनसे हम मिले ही नहीं थे बच्चों के पेपर्स की वजह से। तो मेरे जो चचा हैं उनकी शादी हुई है मेरी खालाजाद बहन के साथ, तो आपस में रिश्तेदारी है और दोस्ती बहुत ज़्यादा बचपन मेरा गुजरा है मेरी कज़न के साथ, तो चचा के साथ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हम आंगी है। और उनके जो बच्चे हैं उनका 2 बच्चे हैं, तो उनके उसके जो बेटा है उसको तो पाला ही मैंने, तो बस वो मुझे अपना बेटा लगता है। अल्लाह मेरा काजल कैसा हो रहा है। चलिए कहाँ जाओ पानी में। तो बस यहाँ पे ये फैमिली एंजॉय कर रही है माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई है, अदनान है, और हमज़ा जो मेरा मुन्ना है वो भी है। और बस ये कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि वीडियोस हमारी नहीं लगाइएगा, लेकिन उनके चेहरे इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहे लोगों के दूर दूर तक भी। तो अगर फिर भी बुरा माने कोई तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ आप लोगों से। लेकिन इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें एडिटिंग नहीं की है। लेकिन बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त टाइम था, बहुत मज़ा आया। हो गई। यहाँ पे मेरी अम्मी हैं और चच्ची हैं, और उसके अलावा भाभी है मेरी, जो कि आप देख रहे हैं, अभी आगे भी देखेंगे उसको। हमारी शादी साथ हुई थी तो इसलिए हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और एज वाइज भी मतलब एज जैसे हैं, तो इसलिए बस कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनसे आपकी ज़हनी आमांगी होती है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे नहीं होती है। लेकिन दिल साफ़ होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि गलत होता है कोई सही होता है, बस ये होता है कि पर्सनालिटी क्लैश होता है, नहीं मिल पाता दिमाग। तो कोई बात नहीं, अपनी लाइफ में खुश रहें, दुआ गो रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उसको एंजॉय करें और दूसरे के लिए दिल ख़राब नहीं करें। किधर? हाँ इरफान, इसको देखो तो कैसे गुड़ुप गुड़ुप डुबकियां लगा रहे। इरफान में लोग बहुत एंजॉय करते हैं ना। कौन से इरफान भाई? इरफान में थोड़ी है, ये तो वो है। ये इरफान है ना? अल्लाह हाँ इरफान भाई। तुम तो मुझे कंफ्यूज कर। नहीं तो ये सेकंड हमारा टाइम था जो कि लंच के बाद हम लोग गए थे पानी में। और मेरा पानी में जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी फैमिली जा रही है, एंजॉय कर रही है, तो फिर मैं चली गई थी। इससे पहले जब मैं आई थी तो मैं नहीं गई थी, और इस बार मैं चली गई थी। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था मैंने बहुत। तो वो वीडियो जो थी किसी और के मोबाइल में थी, तो वो मैं नहीं इसमें ऐड कर पाई हूँ। और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग जब अब जो इन सारा नेक्स्ट कुछ हम लोग पिकनिक करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो रिश्तेदारों के साथ, रिलेटिव्स के साथ और दोस्तों के साथ जो रिश्तेदारों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं या पिकनिक होती है वो बिल्कुल अलग होती है, दोस्तों की जो है वो बिल्कुल अलग होती है, और अकेले आप फैमिली के साथ करो तो वो बिल्कुल अलग होती है। और ये है कि दिल साफ़ हो जाते हैं, अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा सा एक माहौल होता है, मज़ा आता है। लेकिन ये है कि अगर दिल साफ़ नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, बस ये सोच लेना चाहिए कि ज़िंदगी को खुशी से जिएं, और उसमें कोई बड़ा या छोटा या हुक्मरानी और ये चीज़ें नहीं होती हैं। बस हम ये चाहते हैं कि हम आगे जाना चाहें या हम जल्दी से आगे चले जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जिसका जो काम है, जिसके जो नसीब में है, जिसके नसीब में जितनी चीज़ें हैं वही मिलनी हैं। तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाएं या बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक प्रायोरिटी वाली चीज़ आ जाए कि हम डोमिनेट हो जाएं, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि फैमिलीज़ में सब ही मोहब्बत मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते।
ये मेरी कज़न है और कनाडा से जो आई हैं और साथ आप भाई को देख रहे हैं मेरे। ये असल में इनके साथ मेरा पूरा बचपन गुजरा है और जो चीज़ें आप फूड और ये चीज़ें जो मेरा शौक़ देखते हैं असल में मेरा इन्हीं से पढ़ा है और इन्होंने मुझे जो बेसिक जो चीज़ें सिखाई थी बेकिंग, कुकिंग या जो भी फ्राइंग चीज़ें, तो वो सब मेरा इन्हीं से पढ़ा है। तो बचपन की जो चीज़ें होती हैं या बचपन के जो रास्ते होते हैं जो दिखाता है कोई, या बचपन जिसके साथ आपने गुजारा होता है ना, तो वो आप भूलते नहीं हो। वो अगर कुछ भी हो जाए, आप कहीं भी रहो, किधर भी चले जाओ, लेकिन वो चीज़ें नहीं भूलता, वो ज़हन से बंदा निकालता। और मेरा बचपन तो ऐसा गुजरा है कि मैं तो रही हूँ खाला, चचा, फूफो, इन लोगों के साथ, तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार से मुझे पाला गया और एक-एक बंदे ने। तो इस वजह से जो है वो मुझे तो बिल्कुल भी ये बात फ़ील ही नहीं आती कि कोई पॉलिटिक्स हो या मैं ये फ़ील करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किसी को नीचा गिरा दूँ। ये सब चीज़ें मेरे अंदर इसीलिए हैं ही नहीं, क्योंकि आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने इतनी मोहब्बतों से मैं पली हूँ और अपनी फूफुओं में, ददियाल में, ननियाल में, हर जगह दोनों साइड पे जो ये लोग मेरे कज़न्स हैं, खालाजाद भाई बहन, तो इन लोगों के साथ मेरा बचपन गुजरा ही इन लोगों के साथ है। अपने घर में मैं कम रहती थी और ददियाल में, ननियाल में, खाला फूफुओं में ज़्यादा रहती थी। तो इसलिए जो है मेरे अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, और मुझे कहा जाता है जब हरफन मौला, तो वो इसलिए कहा जाता है कि मैं हर लोगों की जो पर्सनैलिटीज़ हैं ना, वो मेरे अंदर आई हैं। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, तनाज़ात भी हैं और जेलसीज़ भी होती हैं। अब जेलसीज़ जो है, जेलसीज़ ही बोलूँगी मैं, इससे ज़्यादा कोई अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। तो बस ये है कि वो होती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं बस अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह हिदायत दे, और उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दिल साफ़ करना तो अल्लाह का काम है, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है, ना टाइम है मेरे पास। ला दो, जला दो। लंच वंच हम कर चुके थे, बीच में चाय भी पी और हमने कुछ चीज़ें भी खाई। और क्या क्या चीज़ें खाई, बहुत सारा, इतना जल्दी सा टाइम था ना कि टाइम ही नहीं मिला कि बहुत ज़्यादा बैठें, क्योंकि जब सुबह से लेके आते हैं बहुत सारे लोगों को मैं एक्सपेक्ट करी थी कि मेरी खाला ने भी आना था, क्योंकि दो रिश्ते हैं, चचा का और खालाजाद बहन ना, तो ननियाल ददियाल दोनों ही हमारा होता है साइड, मतलब एक साथ होता है जब ये लोग होते हैं। तो वो खाला वाले जो साइड था वो नहीं था, तो बहुत मैंने मिस किया, बल्कि उन लोगों की वजह से मैं गई थी, और ख़ास तौर पे मैं अपने चचा और इन लोगों की वजह से गई थी, क्योंकि इनसे मुलाकात नहीं हो रही थी, तो इन लोगों को मैंने बहुत मिस किया। लेकिन खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो फिर हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे और दोबारा से आएंगे। मेरे बारे में आपको मैं बहुत बुरी लगती हूँ, अभी तो बोलना पड़ेगा ना। Awesome. झूठ और सब चीज़ बताएं। ये बोलता है, अच्छा ये बोलता है आप लोगों ने इस वाले पूल टंगल बजाएगा ये, जल्दी से बता दो। तो वो टंटन नहीं बजाया मैंने, आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता। असल में टंटन कोई और बज रही है। इसका डुबकियाँ यहाँ पे मारी थी आप लोगों ने, बताओ। यहाँ बज रही है, उधर बज रही है, इधर या उधर। बारे में क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पे बजाना माना शुरू हो जाएगा। अभी तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी तो तुम्हें ना ये आइडिया दिया मुझे कि बोलने शुरू किया और क्या बोलूँ, हवा में उड़ी हूँ मैं। वो तैयार हो के आ गए हैं, अरे यार सब झूठ है, आज और अच्छा बताना था तो वगैरह। भाई किसका पीस है? चलें, ये हमारा जाना है। घूम रहे हैं आके पहले ने लिया होगा शायद। मतलब वही है संडे के बाद वाला, तो जितनी इसकी उर्दू खराब और मैथ खराब, बस वो कोशिश करते रहे। ये था कि आप ना क्यों याद दिला देती हो? और फिर वो यार इतना बुरा लिखती है उर्दू, इतना बुरा लिखती है। मुखातिब में तो आता है, ये तेज से मुखातिब लिखना है, हमने जितनी इतनी सी बातें तुम्हें बतानी पड़ेगी। हल्का सही जाता है। हो गया दिमाग सर में दर्द हो रही है। तो मैंने कहा देखो बच्चों को प्रेशर चीजें नहीं है। नहीं प्रेशर देती, प्रेशर खुद ले लेती हूँ। पड़ता है छोड़ दे इजी, वो तो बड़ी खुश हो रही है। मैं तो बता रही हूँ ना कि अगर थोड़ा सा टाइम इतना हो जाता है ना, जैसे कि अगर मैं सुबह उठने में देर हो गई मुझे, ये लोग तो उठ जाते हैं, उठ के मोबाइल और उस पर लग जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि रीडिंग कर लें। बिल्कुल, और उनको ये आइडिया खुद होना चाहिए। हम लोग करते थे, हम लोग पढ़ते थे अपना। तो इस तरह से थोड़ी ना कि कोई सा कोई बोल ये कांस्टेबल लगा के घर में रख दें कि भाई आप बात ही जितना प्रेशर दोगे ना प्रेशर, लेकिन प्रेशर देना पड़ेगा। टेंशन तो लेंगे, लेकिन ये भी समझिए कि अम्मा अब्बा भी सर पे खड़े हुए हैं, तो वो तो फिर रिजल्ट तो खराब आए तो क्या करें? बताएंगे तो उन्हें सही और गलत के ट्रैक्स को नहीं बताएगा ना। इतना प्रेशर दो तो वो बेर कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मैं शेफ़ महविश अख्तर के साथ मैं इनकी सगी रिश्तेदार हूँ
प्लीज़ आप लोग मुझे भी थोड़े भाव दे दें, ये मैं इनकी सगी रिश्तेदार लगती हूँ। दुआ करो। आज हम बहुत दिनों के बाद एक फार्म हाउस में मिले हैं। आगे पता नहीं और आप और अच्छा बोलती हैं और बोलिए। हाँ, मैं चाहती हूँ आगे भी हम मिलते रहें, हमारे घर आ जाएं। और अस्सलाम वालेकुम। जो हम लास्ट टाइम गए थे फार्म हाउस, उसकी मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो देख सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और उसमें बहुत अच्छा ब्लॉग मैंने बनाया था, डिटेल में बनाया था, और अभी तो टाइम कम था तो इसलिए बस थोड़ा बहुत जो बना पाई, जितना ज़्यादा बस उतनी वीडियोस कर पाई। यहाँ पे स्नूकर्स और दूसरी चीज़ें भी थी गेम्स खेलने के लिए, जिसे सब इंजॉय कर रहे थे। और हर एज के होते हैं ना रिश्तेदारों में, जितने भी लोग होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं, तो उनकी जो माइंड की अंडरस्टैंडिंग है वो और डेवलप होती है और ज़्यादा बढ़ती है, और दिल में कोई भी कदूरा और ख़राबी होती है तो वो भी निकल जाती है। तो इस तरह के इवेंट्स करने चाहिए। थोड़े से पैसे जो हैं वो खर्च होते हैं, लेकिन ये कि टाइम अच्छा स्पेंड हो जाता है और री एनर्जाइज हो जाता है शख्स, इंसान, बंदा और फैमिली। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। इसमें कोई ज़ाया नहीं है पैसे का, ये इन्वेस्टमेंट है जो कि आप नेक्स्ट अपने टाइम के लिए देते हैं। और जो फैमिली में मैंने ज़्यादातर देखा है, और हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ये चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हर वक्त आर्श रहते हैं, हर वक्त जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त हम लोग इरिटेट रहते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग सिर्फ काम 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 करते हैं, गर्मी घूमते हैं, गर्मी होती है, फिर लाइट गई हुई है, घर के 10 मसले हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, पानी नहीं आ रहा है, और बहुत सारे दूसरे मसले। उसकी वजह से हम लोग हर वक्त तपे हुए रहते हैं। तो उस तपन को ख़त्म करने के लिए, और उस तपन की वजह से ही जो है ये जलन, हसद जो है, ये चीज़ें, नेगेटिविटी, मनफी असरात हमारे अंदर नुमायाँ होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी करनी चाहिए, और जिसमें मिलनसारी, क्या कहते हैं उसको, मिलन नहीं है, यानी कि पर्सनालिटी क्लैश है या कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके साथ भी जो है ना थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। क्योंकि बच्चों को आप देखें तो बच्चों में ये सब चीज़ कुछ भी नहीं होती है। अगर आपस में बड़े लड़ भी रहे होते हैं तो बच्चों ने अगर खेलना है तो वो खेल रहे होते हैं, उनको इस बात से कतई कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि किस में लड़ाई है, क्या है। उनको मतलब है बस अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी आगे बढ़ने से, अपने काम से, और क्या कहाँ पे उनको जो है अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, बच्चे ये करते हैं। तो हमें बच्चों से ये चीज़ सीखनी चाहिए लाजमी तौर पे। और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो है, अगर कोई नहीं समझ रहा तो ज़ाहिर सी बात है हम उसको झंझोड़ के और उसको मार के या उसको प्यार से किसी तरह भी समझा नहीं सकते। खामोशी इख्तियार करके साइड हो जाएं, मेरे लिए, मुझे तो ये बेहतर लगता है। और लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी करें। और मैं ये कहती हूँ कि हमारे घर में भी जो ये एक्टिविटीज़ करता है और करवाता है, ख़ास तौर पे इसमें स्पेशली मेरा भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसका बहुत ज़्यादा रुझान होता है इन चीज़ों में। तो दुआएं लेते हैं, और दुआएं लेनी भी चाहिए लाजमी, क्योंकि दुआओं से बेहतर कोई दौलत नहीं है, कोई तोहफ़ा नहीं है। तो यह है कि एक शख्स ऐसा होना चाहिए लाजमी जो कि सारे लोगों को जमा करे और उसके बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं, जितने पैमाने पे भी हो सकती है, छोटे पे, बड़े पे, लेकिन जैसे भी हो, लेकिन लाजमी हो। और कुछ अपना जो भी अर्न करते हैं उसमें से कुछ पैसा जो है वो साइड पे रखना चाहिए, और रखने के बाद उसमें से इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, गुजारना चाहिए इस तरह का टाइम। तो ये कि पूरा दिन नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर छोटी-छोटी चीज़ें जो है आपस में सारी फैमिलीज़ अपनी लेके जाती हैं, जैसे कि नीमको हो गया, मैंगोज़ हो गए, तरबूज हो गया, या कोई और फ्रूट्स हो गए जो मौसम के हिसाब से। और जैसे इस दफ़ा मैंगो और तरबूज ज़्यादा थे, और लास्ट टाइम जो हम लोग गए थे तो और दूसरी चीज़ें थी, बनानास तो फिर ऑल टाइम रहते हैं। तो ये है कि वो फिर आपस में छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आपस में लेके जाते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम, सिर्फ खाने-पीने के अज्जा के साथ ही एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पूरा टाइम रहते हैं। घर से निकलते हैं, दूसरा माहौल देखते हैं घर का, या कहीं पिकनिक पे गए हैं तो पार्क जा चले गए हैं तो घास पे बैठ गए हैं। तो उसकी वजह से लोगों के हालात पता चलते हैं, आपस में रिश्तेदारों की चीज़ें पता चलती हैं, उनके मसले मसाइल पता चलते हैं। तो ये लाजमी करना ज़रूरी है हमारी फैमिली के लिए। और ये वीडियो भी एक मोटिवेटेड एक वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है कि हर जगह जो हिसाब किताब होता है वही हमारे यहाँ भी है। हर जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
और हर जगह ही यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग तरीक़ेकार हैं ज़िंदगी रहन सहन के। जब शादियाँ दो घरों की होती हैं, दो फैमिलीज़ की, तो वो अलग अलग तरीके से होती हैं। तो जब वो आपस में मिलते हैं तो मेंटली जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाती है या नहीं डेवलप होता, तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ लाजमी करें, और बहुत बड़े पैमाने पे नहीं तो बहुत छोटे पैमाने पे। पार्क्स बहुत हैं अच्छे अच्छे कराची में, या आपके अपने घर में ही किसी एक घर में जगह बना के, और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जैसे वन डे होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते भी हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो मैंने भी बहुत अरसा टाइम जो है वो इस तरह का गुजारा है कि हम लोग नहीं करते थे, लेकिन अब वो वक्त है कि जो कि सिर्फ डिजिटल होके या सिर्फ एक एंटी सोशल होके नहीं रहा जा सकता। इंटरनेट का दौर तो है, लेकिन लोगों से मिलना, अपने दिमाग को खोलना, अपनी बातों को शेयर करना या री एनर्जाइज होना सबका हक है और ज़रूरत भी है। The build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so बढ़िया वो तेरी हल्की बॉल करा क्या चाहेगा। देख रही गौर से, ये छोटे छोटे झूलों पे मैं बैठी हूँ। आओ रिदा, रिदा आओ। और भी लोग मेरे साथ ओके चलो, और भी लोग मेरे साथ आ गए, लेकिन मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकती हूँ, इसलिए मैं उनको नहीं दिखा रही। तो मजे कह रही है, ऐसे नहीं सकते। आओ हफ्सा, आओ अभी। हाँ आओ। ऐसे झूले को हमारे कुछ स्कूल में भी है ना, वहाँ तो कर नहीं सकते, यहाँ तो कर सकते हैं ना। तेरी झूला बोले ये बनाइए। अंकल भी नहीं आए, एनुल अंकल भी नहीं आए। अच्छा पीछे बैठो, तो कमरे में पीछे काफी बड़ा लग जाता है, लोग लेटे हुए। आधे लोग यहाँ पे हैं। सलाम अंकल, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? शुक्र है, मैं तो माफ नहीं करती। नहीं वो क्या करें, बस ऐसे। नहीं
ट्यूब पे नहीं तो मना नहीं करी तो मना नहीं नहीं नहीं, मैं मना करता हूँ। नहीं, अगर मैं पूछ के करती हूँ, अगर नहीं होता तो कर देती हूँ। नहीं डालूंगी ना, ट्यूब पे नहीं डालूंगा। यूट्यूब पे नहीं डालूंगी, एडिट कर दूँगी, तुम्हारे मुंह पे ब्लर दे दूँगी, कोई भी नहीं देखता। अस्सलाम वालेकुम, मैं मैरिज शुक्र आपके शहर लेकिन तो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है ना हम आए थे, अरे हमजा भी तो है, हमजा भी आए थे। ये देखो हमजा, इधर देखो हमजा, हाय, चश्मा पहन के, इधर देखो बबली, सुनी नहीं रहा। चलो अब हमजा इधर देखो, बाय तो बस ये कौन सा फार्म हाउस है? ये है आर्केडियन है ना ये। तो ये हम लोग तो खैर अभी आए हैं, इसलिए अभी आए हैं कि हम लोगों को जाना था डेंटिस्ट के पास और अभी मुझे डॉक्टर भी जाना है। तो हम लोगों ने इनको ज्वाइन किया है तकरीबन 12:30 से 1 के दरमियान। और अब यह है कि हम लोग यहाँ पे अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन जितने लोगों ने आना था उतने सारे लोग तो नहीं है। मैं तो एक्सपेक्ट करी थी कि बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये रिदा है प्यारी बिजी से और वो बस, और क्या बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने होना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ बहुत सारे लोग नहीं हैं। और मैं उठ रही थी तो मुझे मसला पता चला। हमजा तस्वीर खिंचवा टाटा कर दो, बाय बाय। खाने के बाद जाएंगे, फूड डूब गई के बाद मैं बताऊंगा। सबसे ऊपर वाला मैं गुड़िया तस्वीर ले लो, बार पे पप्पी ले रही है, पप्पी ले रही है। अम्मा अच्छी बात है। तो इल्ली बिल्ली नहीं बता रहे तो कह रही मैं जानती थी बिल्ली को कौन है वहाँ पर। अब तैयार हो के आ गई बबली। तो इसकी मेरे साथ ऐसी नहीं है वो देखो कौन है। जाओ ना अफसा, जाओ कैसी हो? जाओ आगे जाओ जाओ जाओ, देखो बुशरा भाई जा रही है। ऐसे नहीं मारो, किसने मारा ये? टोटल लेना है, हफ्सा टोटल लेना है, हफ्सा टोटल लेना है, पूरी फैमिली लोग हफ्सा जाओ, मेरा खाना जारी, जाओ ना, जाओ जाओ। स्प्रे गन पूरा इंतजाम है तुम लोगों का। आओ पिक्चर ले लो भाई। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never. तो जी ये थी आज की वीडियो और यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसको बहुत खुशी से और बहुत आराम और सुकून के साथ आसानी देकर हम गुजार सकते हैं अगर गुजारना चाहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ महविश अख्तर, आपकी शेफ़। You told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake
fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.